हाय गाइस, मैं हूं सुबोध बिदुआ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के विषय में। अभी तक हम लोगों ने नाउन के विषय में, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब और वर्ब के विषय में बहुत डिटेल से पढ़ा, लेकिन अब हमें पढ़ना है प्रीपोजिशन के विषय में, क्योंकि प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। बिना प्रीपोजिशन के हम लोग ना तो करेक्ट अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना ही हम करेक्ट अंग्रेजी लिख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है और प्रीपोजिशन किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय होता है, अर्थात यह किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। यानी अगर हमें किन्हीं दो नाउन को जोड़ना हो तो उन दो नाउन को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन एक कनेक्टर का कार्य करता है। यानी हमें जब किसी नाउन का नाउन से संबंध या किसी नाउन का प्रोनाउन से संबंध बताना हो तो उनका संबंध बताने के लिए हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि किसी भी भाषा के लिए अर्थात अंग्रेजी के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग सबसे अधिक आवश्यक है। और आप ये भी जानते होंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग टाइम, प्लेस, पर्पज, मेजर, वैल्यू, रेट अर्थात प्रीपोजिशन द्वारा टाइम, प्लेस, मेजर, पर्पज, रीजन, रेट, वैल्यू, सोर्स आदि संबंध प्रकट होते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के विषय में डिटेल से। डियर फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन। इनको सिंपल प्रीपोजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मित्रों ये सिंगल वर्ड से मिलकर के बने होते हैं। इनमें डबल वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है और अगर इनका आपको एज ए वर्ड मीनिंग भी याद है तो भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अब ये प्लेस से संबंध के लिए है कि टाइम से संबंध बताने के लिए है, वैल्यू से संबंध बताने के लिए, सोर्स से संबंध बताने के लिए, किससे संबंध बता रहा है, इसके लिए आपको रिलेशन ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, जो मैं भी आगे बताऊंगा। लेकिन अभी इनको सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, ये सिंगल वर्ड के होते हैं। टू मीन्स को या तक दिशा के लिए होता है। ऑन मीन्स पर, कोई वस्तु किसी वस्तु पर होती है स्थिर अवस्था में तो ऑन मीन्स पर। जैसे उन्होंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, बुक बिल्कुल शांत है ना, तो द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है। ऑफ मीन्स काकी के, उन्होंने कहा ही इज ब्रदर ऑफ राम, ये ऑफ अलग होने के लिए। इन मीन्स मैं, अंदर के लिए, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में अंदर हो तो इन का प्रयोग होता है। बाय मीन्स द्वारा, विथ माने से या साथ, एट मीन्स पर, फ्रॉम मीन्स से, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, क्रमशः आने के लिए, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, है ना। तो इनकी थोड़ा सा हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। देखिए जैसे दिया ये सन ऑफ मोहन, तो ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है। वह राम का मित्र है, काकी के में, इसका अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। दूसरा होता है डबल प्रीपोजिशन। मित्रों ये डबल प्रीपोजिशन का मतलब है दो प्रीपोजिशन मिलकर के एक प्रीपोजिशन बनेंगे। ठीक है। लेकिन इनका भी प्रयोग वैसे ही करेंगे जैसे इनका करते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें इनकी हिंदी पता हो। जैसे इनटू मीन्स मैं, गतिमान अवस्था के लिए होता है। अपॉन मीन्स पर, यह भी गतिमान के लिए है जब कोई किसी वस्तु पर के ऊपर होती है। विदिन माने के अंदर, आउट ऑफ बाहर, अप टू, फ्रॉम, अमॉन्ग आदि और भी इसमें दिए होंगे। ठीक है, आप देख लेंगे बुक में। तो इनका भी प्रयोग हम लोग टाइम, प्लेस, ये मीन्स जितने प्रीपोजिशन के द्वारा जो भी संबंध प्रकट किए जाते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, उन सब में इनका प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूदा। जब कुएं में कूदा तो इनटू आ गया। इनटू मीन्स कुएं में, इसका अर्थ क्या निकला, मैं कुएं में कूदा। जब ये कुएं में कूदा तो ये इनटू कौन सा प्रीपोजिशन कहलाया, ये आपका डबल प्रीपोजिशन कहलाया। और ये निश्चित है कि हमेशा प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन दिया रहता है। अगर वाक्य में प्रीपोजिशन के बाद नाउन नहीं दिया है तो फिर वो प्रीपोजिशन नहीं मित्र, वो एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। इसलिए ये बात दिमाग में रख लीजिए कि हमेशा प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन का प्रयोग होता है। तीसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। मित्रों यह प्रीपोजिशन का संयुक्त रूप होता है जो किसी दूसरे शब्द में ए, बी या प्रीपोजिशन लगाने से बनता है। ध्यान दीजिए, कंपाउंड मीन्स होता संयुक्त, तो ये संयुक्त प्रीपोजिशन होता है। इस संयुक्त का मतलब ये किसी वर्ड से मिलकर के बना होता है। अर्थात मैंने बता दिया ए, बी या प्रीपोजिशन लगाने से बनता है। जैसे अमोंग में ए लगाया, अमोंग, अलोंग, बिटवीन, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड। लेकिन इनकी हिंदी भी पता होनी चाहिए। अमोंग मीन्स बीच में, अलोंग साथ साथ, बिटवीन बीच में, बिलो नीचे, इनसाइड अंदर की ओर, आउटसाइड बाहर की ओर। ठीक है। आपने कहा
अमंग मीन्स बीच में, 2 से अधिक के लिए होता है ना। उन्होंने कहा मिठाई बच्चों के बीच बांट दो, तो डिवाइड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच आ गया ना। अलोंग साथ साथ, बिटवीन बीच में, अब ये बिटवीन 2 के लिए था, अमंग 2 से अधिक के लिए था। 2 के लिए होता, उन्होंने कहा डिवाइड द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, मिठाई को राम और श्याम के बीच बांट दो, ठीक है। बिलो मीन्स नीचे, इनसाइड अंदर की ओर, उन्होंने कहा ही इज कमिंग इनसाइड, है ना। आउटसाइड बाहर की ओर, ही इज गोइंग आउटसाइड, ठीक है, गोइंग आउटसाइड। लेकिन इन सभी एग्जाम्पल में आपको इन प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर दिया होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं। तीसरा होता है मित्रों फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेज से बना है फ्रेजल। मित्रों आपको पता है जब फ्रेज 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बना होता है, ठीक वैसे ही आप समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन से जो फ्रेज तैयार होता है वो फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है। आप फिर से सुनिए, प्रीपोजिशन प्लस नाउन से मिलकर जो फ्रेज तैयार होता है वो फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है। जैसे इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने होता है, आपको इसकी मीनिंग पता होना चाहिए अवश्य। इन फ्रंट ऑफ सामने, उन्होंने कहा ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने है ना। इन फेवर ऑफ पक्ष में, जैसे वह मेरे प्रपोजल के पक्ष में है, तो आप कह सकते हैं कि ही इज़ इन फेवर ऑफ माई प्रपोजल, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, तो आदि ये इस प्रकार से आपके फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। मित्रों 5वां होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। मित्रों ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है। पार्टिसिपल का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी प्रीपोजिशन का कार्य करे तो वह पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाता है। तो मित्रों जब प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का कार्य करे तब वह पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे आपने पेंड में पेंडिंग आईएनजी लगा दिया, लेकिन ये है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, कार्य करेगा प्रीपोजिशन है। इंक्लूडिंग ये भी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन कार्य करेगा प्रीपोजिशन की तरह। ड्यूरिंग, दौरान, ये भी है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की तरह कार्य करेगा। कंसीडरिंग, ठीक है। जैसे पेंडिंग का देखें, पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी ही वाज सस्पेंडेड। तो मित्रों पेंडिंग इसमें क्या है, प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी ही वाज सस्पेंडेड। अगला देखें, जैसे बोले ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग द वार नन वाज सेफ, यानी युद्ध के दौरान नन वाज सेफ, कोई सेफ नहीं था। तो मित्रों है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन इसे एक प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग किया गया है। तो मित्रों ये थे आपके प्रीपोजिशन के प्रकार, 5 प्रकार के होते हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं कि इन प्रीपोजिशन के द्वारा कौन कौन से संबंध प्रकट किए जाते हैं, कौन कौन से रिलेशन प्रकट किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि आपका प्लेस से संबंध, टाइम से संबंध, सोर्स से संबंध, मीज़र से संबंध, रेट से संबंध, प्लेस से संबंध आदि से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं डिटेल से कि प्रीपोजिशन द्वारा किन चीज़ों से रिलेशंस प्रकट किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।